गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, नमस्कार। आप सबका दोबारा से स्वागत करता हूं चंद्रा आईएएस कोचिंग में। ओके, मैं सीडीपी का क्लास लेने के लिए अभिनव कुमार राय आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या मनोविज्ञान में हिस्ट्री ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, किसका इतिहास पढ़ेंगे हम लोग शिक्षण मनोवैज्ञानिक तरीके से, कि किस तरीके से मनोवैज्ञानिक शिक्षण यानी मनोविज्ञान ने शिक्षण को अलग अलग रूपों में ढाला है, अलग अलग रूपों में बदला है। इन सब के बारे में हम लोग जानेंगे इस क्लास में। ध्यान से देखिएगा कैसे कैसे चेंजेस आए हैं, कहाँ कहाँ से उठ के व्याख्यात्मक तरीके से कहाँ आ गया, लिखित तरीके में समाज में समायोजन करने की शिक्षा लेके आए तो कैसे आया, कैसे चेंजेस आए, इनके बारे में हम लोग बहुत ही बढ़िया से अच्छे तरीके से पढ़ते चलेंगे, सीखते चलेंगे, आप सबको सिखाते हुए चलेंगे। ओके, तो आप लोग बस हमारे साथ जुड़े रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मैक्सिमम लोगों तक भेजिए कि सबका भला हो। आप सबको तहे दिल से धन्यवाद जो कल हमारे वीडियोस को लाइक किए, सब्सक्राइब किए। कमेंट करने वालों के लिए भी तहे दिल से धन्यवाद। ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या हिस्ट्री ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। अब एजुकेशन की साइकोलॉजी अगर हम देखें तो कहाँ से स्टार्ट हुआ, ये हुआ ग्रीक दार्शनिकों से। कहाँ से हुआ? ग्रीक दार्शनिक जो सबसे पहले थे वो थे डेमोक्रिटियस। कौन थे? डेमोक्रिटियस। अब ये डेमोक्रिटियस जो थे वो कहाँ से थे? ग्रीक से थे। सबसे पहला कोशिश किया यहीं से। अब इन्होंने किसको महत्व दे दिया? घरेलू शिक्षा को। किसको? घरेलू शिक्षा को, कि भैया शिक्षा में सबसे ज्यादा जरूरी है घर की शिक्षा, यानी परिवार से शिक्षा। परिवार इसीलिए कहा जाता है प्रथम पाठशाला कौन होता है? परिवार। कौन होता है? परिवार। कहीं पे भी क्वेश्चन आ जाए प्रथम पाठशाला कहाँ होता है? परिवार। गलत मत लगाइएगा। कहाँ से आया? डेमोक्रेटियस से। ठीक है, याद रहेगा। सबसे पहली बात विचार आया कि शिक्षा कैसी होनी चाहिए, तो घरेलू शिक्षा पे महत्व दिया। यहाँ से घर में नैतिकता सिखाई जाए बच्चों को। जैसे जैसे नैतिकता सिखाई जाएगी वैसे वैसे बच्चे अच्छे और बेस्ट होंगे। ठीक, क्वेश्चन भूलिएगा नहीं, कई बार क्वेश्चन आया कि प्रथम पाठशाला किसको कहते हैं? क्या कहेंगे? परिवार। ठीक है, परिवार। उसके बाद क्या आया? इनके बाद आए हमारे अरस्तु। ठीक है, कौन आए? अरस्तु। और शिक्षा को नियमों पे आधारित कर दिया। किस पे आधारित कर दिया? मनोवैज्ञानिक नियमों पे। बिल्कुल नहीं भूलना है। किस पे आधारित कर दिया? मनोवैज्ञानिक नियमों पे। ठीक है, नियमों पे, सिद्धांतों पे। ठीक, किस पे आधारित कर दिया? मनोवैज्ञानिक नियमों और सिद्धांतों पे आधारित कर दिया हमारी शिक्षा को। याद रखिएगा, मनोवैज्ञानिक नियमों पे आधारित कर दिया कि हम शिक्षा को एक नियम और एक सिद्धांत के द्वारा जान सकते हैं, पहचान सकते हैं और शिक्षण को और अच्छा करवा सकते हैं। इसी में आगमन और निगमन विधि दिया है हमने। विधि के लिए अलग से क्लास बनाएंगे, आप सबको विधि पढ़ाएंगे और हर एक विधि में से 1 से 2 क्वेश्चन, चाहे आप कोई भी एग्जाम उठा लो, आएगा ही आएगा। चाहे वो बीएड इंटरेस्ट हो, चाहे वो सीटेट हो, चाहे यूपी टेट हो, चाहे सुपर टेट हो। ठीक, 1 से 2 क्वेश्चन विधि से 101% आता ही आता है। आपको पूरा विधि समझाएंगे और लास्ट में एक जगह सारी विधियां देंगे भी, याद भी करवाएंगे। ठीक, तो आप सबका काम सिर्फ इतना है कि आप हमारे साथ जुड़े रहिए, मैक्सिमम से मैक्सिमम हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। ओके, तो क्या है? अरस्तु लेके मनोवैज्ञानिक नियमों और सिद्धांतों पर आधारित कर दिया। किसको? हमारी शिक्षा को। और इसमें उन्होंने एक सिद्धांत दिया। ठीक है, कौन सा सिद्धांत? मस्तिष्क का संकाय सिद्धांत। क्या दिया? मस्तिष्क का संकाय सिद्धांत। भूलना नहीं बच्चों, मस्तिष्क का संकाय सिद्धांत। ठीक, मस्तिष्क का संकाय सिद्धांत। इनमें कहा कि हर एक मस्तिष्क में अलग अलग फैकल्टी है और हर एक फैकल्टी अपना अपना समायोजन करते वक्त अपनी अपनी बुद्धि जागृत करती है। भूलिएगा नहीं, मस्तिष्क का संकाय सिद्धांत किसने दिया? अरस्तु ने। यूपी टेट में क्वेश्चन आया हुआ है, मस्तिष्क का संकाय सिद्धांत किसने दिया? अरस्तु ने। बिल्कुल नहीं भूलना। क्या करना है? मस्तिष्क का संकाय सिद्धांत। हर एक मस्तिष्क में संकाय बटे हुए हैं, हर एक संकाय बटे हुए हैं, हर एक जगह फैकल्टीज बटी हुई हैं। सारे दिमाग अपने अपने तरीके से सोचता है ना। पूरा का पूरा मस्तिष्क
क्या बटा है, बहुत सारे संकायों में बटा है। ठीक, और हम अलग अलग दिमाग से अलग अलग सोचते हैं, है ना। कहा ना कि क्रोध और अनुराग यहाँ बैठता है। ठीक, तभी तो जब गुस्सा आता है, चाहे प्यार ज़्यादा होता है, ठीक, गुस्सा में अक्सर ये दर्द करने लगता है। वो अलग बात है कि फैक्ट नहीं मानता इस चीज़ों को, है ना, फैक्ट नहीं मानता। इन्होंने बताया अपने तरीके से कि कहाँ पे कैसा मस्तिष्क, कैसी बुद्धि और कैसी जागृति होगी। ठीक, तो ये बिल्कुल नहीं भूलना है। किसने दिया है मस्तिष्क का संकाय सिद्धांत? अरस्तु ने। किसने दिया है? अरस्तु ने। तो नियमों और सिद्धांतों पर आधारित किया और चीज़ों को बताया कि हम सिद्धांत एजुकेशन को कैसे पढ़ा सकते हैं, नियमों और सिद्धांतों से बता सकते हैं। उसके बाद अरस्तु के बाद कौन आएंगे? जॉन लॉक। जॉन लॉक, और ये क्या किए? शिक्षा का औपचारिक सिद्धांत दिया। शिक्षा का औपचारिक अनुशासन सिद्धांत। याद रखिए, शिक्षा का औपचारिक अनुशासन सिद्धांत दिया। शिक्षा का औपचारिक अनुशासन सिद्धांत दिया कि शिक्षा कैसी होनी चाहिए? एक सिद्धांत पे, एक नियम पे, एक गणना पे। तो हम क्या कर सकते हैं? एक औपचारिक तरीके से शिक्षा को पढ़ सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। याद देखिए, शिक्षा का औपचारिक अनुशासन सिद्धांत दिया, यानी बिना फॉर्मल तरीके से हम पढ़े चीज़ों को नहीं पढ़ सकते, यानी फॉर्मल डिसिप्लिन थ्योरी। क्या कहते हैं इंग्लिश में? फॉर्मल डिसिप्लिन थ्योरी। यानी ये होना चाहिए शिक्षा में, तभी हम शिक्षा में बदलाव कर सकते हैं। क्या होना चाहिए? एक फॉर्मल डिसिप्लिन होना चाहिए, एक औपचारिक शिक्षा होनी चाहिए। यानी एक क्या स्कूल का मापदंड रख दिया यहाँ पे, यानी एक विद्यालय, एक पाठ्यक्रम और एक क्या होना चाहिए? तरीका, एक समय काल। तभी आप चीज़ों को क्या कर पाएंगे? पढ़ पाएंगे। याद रहा? ठीक है, ये किसने कहा? जॉन लॉक ने। उसके बाद कौन आया? पेस्टोलॉजी, पेस्टोलॉजी। ठीक है, कहीं कहीं पे पेस्टोलॉजी लिखता है, इसलिए भूलिएगा नहीं। ठीक है, इसने क्या किया? शिक्षकों के प्रशिक्षण पे बल दिया। किस पे दिया? शिक्षकों के प्रशिक्षण पे बल दिया। यानी इससे पहले जितने लोग थे वो कहते थे शिक्षा एक जन्मजात कला है। क्या है? शिक्षा एक जन्मजात कला है जो हमें ऊपर से मिलता है और वही पढ़ा सकते हैं और कोई नहीं पढ़ा सकता, यानी गुरु का बेटा जो होगा वही गुरु बन पाएगा। लेकिन इन्होंने चीज़ें चेंज कर दी, है ना। इनके साथ जॉन डीवी भी आएंगे। तो ये क्या कहें? शिक्षक को प्रशिक्षण दे सकते हैं, नियमों और सिद्धांतों पर आधारित कर सकते हैं। और जब हम नियम और सिद्धांत बता सकते हैं तो हम शिक्षा को प्रशिक्षित भी कर सकते हैं। और प्रशिक्षित करके हम क्या करेंगे? उनको अच्छा शिक्षा देने लायक बना देंगे। बिल्कुल याद रखिएगा, अच्छे शिक्षक बना सकते हैं। शिक्षक के प्रशिक्षण पे बल दिया। किसने दिया? किसने दिया? पेस्टोलॉजी ने। शिक्षक के प्रशिक्षण पे बल दिया। किसने? पेस्टोलॉजी ने। बिल्कुल नहीं भूलना चीज़ों को। बिल्कुल आपसे क्या करेंगे? एक एक चीज़ इतनी बार बता दिया जाएगा कि आपको चीज़ें याद हो जाएगी। और क्या होगा? देखते ही देखते आप तुरंत एकदम टिक लगाएंगे, तुरंत आपका दिमाग क्लिक करेगा। बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए। क्या है? किसने दिया? शिक्षा के प्रशिक्षण पे पेस्टोलॉजी ने दिया। याद रहेगा? चलिए, पेस्टोलॉजी के बाद कौन आए? बहुत बढ़िया नाम है किसका? जोहान हर्बर्ट। जोहान हर्बर्ट। ठीक है, हर्बर्ट। इन्होंने क्या कहा? अभिरुचि। किस पे बल दिया? अभिरुचि और अभियोग्यता। किस पे बल दिया? अभिरुचि और अभियोग्यता। यानी जब तक आपके अंदर इंटरेस्ट नहीं होगा, जब तक आपकी योग्यताएं नहीं होंगी, आप सीख नहीं सकते। हम लाख चिल्ला दे बेटा पढ़ लो, भाई पढ़ लो, बहन पढ़ लो, आप नहीं पढ़ सकते। पढ़ेंगे कब? जब आपकी अंतरात्मा, आपके अंदर से आवाज आएगी, भाई अब पढ़ लो, बेइज्जती बहुत हो गई, एक समय है ये, इसके बाद पढ़ने का मन नहीं करता है। तो आपको क्या करना है? अंदर अंतरात्मा कहेगी अब हमें क्या करना। अंदर से अभिरुचि आएगी। क्या होगा? अभिरुचि आएगी और अभियोग्यताएं आएंगी। हाँ बेटा अब तो पढ़ लेना है, भाई बंधु अब तो पढ़ लेना है, बहुत बेइज्जती होगी समाज में, क्या करना है? पढ़ के
नौकरी पानी है। ठीक है, तो ये है, इन्होंने क्या कहा, शिक्षा में अभिरुचि और अभियोग्यता बड़ी जरूरी है। ठीक, रुचि अंदर से जागृत होनी चाहिए, है ना, और इसके लिए हमें क्या करना है, प्रयत्न करना है कि बच्चों के अंदर जिज्ञासाएं जाहिर करें। क्या करें, जिज्ञासाएं, और इसके लिए हम लोग बहुत कार्य करते हैं। ठीक है, इसके अंदर अभिप्रेरणा के बहुत सारे आइटम्स हैं जिसको अभिप्रेरक करने के लिए करते हैं, सामाजिक तौर से, मानसिक तौर से, नैतिक तौर से, ताकि बच्चा मोटिवेट हो और ज्यादा से ज्यादा पढ़ने की कोशिश करे। कौन कहता है, जोहान हर्बर्ट। याद रखिए, नेक्स्ट कौन है, सबके जानकार, फ्रोबेल। फ्रोबेल, ठीक है। अब ये क्या कहते हैं, किंडरगार्टन प्रणाली लगाया था ना, कौन लगाया था, किंडरगार्टन प्रणाली। ठीक, यानी शिक्षा को क्या कहा कि शिक्षा भाई ऐसी होनी चाहिए कि बच्चा खेल खेल में सीख जाए। क्या करे, बच्चा खेल खेल में सीख जाए। इसीलिए फ्रोबेल ने किंडरगार्टन प्रणाली दिया। और ये आप सबको पता है, ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, सब में, और इतनी बार पूछा गया कि चीजें रट गई हैं। आप सबको याद होगा किंडरगार्टन प्रणाली किसने दिया था, किसने दिया था, फ्रोबेल ने। किसने दिया था, फ्रोबेल ने। चीजें भूलेंगे नहीं ना, क्या है, फ्रोबेल ने। बिल्कुल आप निश्चिंत से क्या रहें, ध्यानपूर्वक सुनते रहें। किसने दिया, फ्रोबेल को ने किंडरगार्टन प्रणाली। कहा कि बच्चों को खेल खेल के माध्यम से सिखाना है, ऐसे नहीं सीखेगा बच्चा। बच्चा क्या है, बच्चा अभी अभी घर छोड़ के आया है और आप बता दो कि बेटा पढ़ो, है ना, 2 का टेबल याद करो, 3 का टेबल, पढ़ेगा नहीं, पढ़ेगा, भाग जाएगा। क्या करना है, उसे खिलाना है। क्या करना है, खिलाना है। जितना खिलाएंगे उतना सीखेगा। और क्या कहा, किंडरगार्टन प्रणाली से पढ़ाओ, यानी जितना आप खिलाओगे उतना वो सीखेगा। खेल खेल से सिखाओ, याद रहेगा, भूलना नहीं। क्या करना है, खेल खेल के सिखाना है। और उन्होंने कहा स्कूल ना, स्कूल नहीं है, क्या है, बगीचा है। क्या है, बगीचा है। और बगीचा में क्या है, बाग। बाग कौन है, कौन है, स्कूल। ठीक, फूल कौन है, छात्र, स्टूडेंट। भूलना नहीं, कई बार क्वेश्चन आया है। फूल कौन है, कौन है, छात्र, विद्यार्थी। और माली कौन है, शिक्षक। जैसे माली फूलों को सहारता है ना, संवारता है, बहुत ही क्रिटिकल पोजीशन होता है फ्लावर को लगाना, है ना। कब सूख जाए तो कितनी मात्रा में पानी डालना है, पानी कम भी ना हो, पानी ज्यादा भी ना हो। ज्यादा होगा तो फल सड़ जाएगा, कम होगा तो सूख जाएगा। ठीक है, तो क्या करना है, ज्यादा भी ना हो, कम भी ना हो, है ना। और क्या करना है, माली का काम है देख रेख करना, परखना। वही काम शिक्षक का है अपने बच्चों के साथ, कि किस तरीके से उसको संवारे, किस तरीके से सही करे कि उसका ग्रोथ बढ़िया हो, यानी उसका मानसिक ग्रोथ, उसका शारीरिक ग्रोथ, है ना, सब कुछ इतना बेस्ट हो कि वो ज्यादा से ज्यादा अच्छा ग्रो कर सके। इसीलिए किंडरगार्टन में कहा गया है, स्कूल ना कहो, क्या कहो, बगीचा कहो, बाग कहो। और माली किसको कहो, शिक्षक को। और छात्र हमारे फूल होंगे, फूल की तरह मुलायम तो होते ही हैं। तो ये किसने दिया, फ्रोबेल ने। बिल्कुल नहीं भूलना, किसने दिया, फ्रोबेल ने। ठीक है, उसके बाद कौन आया, कौन आया, फ्रांसिस गाल्टन। फ्रांसिस गाल्टन, इनको भी मत भूलना। व्यक्तिगत विभिन्नता दिया था इन्होंने, व्यक्तित्व विभिन्नता। ठीक है, बिल्कुल मत भूलना, किसने दिया था, फ्रांसिस गाल्टन ने। व्यक्तित्व विभिन्नता, यानी बच्चों को एक बराबर तरीके से नहीं पढ़ाना। किस तरीके से, विभिन्न विभिन्न बच्चे हैं, विभिन्न विभिन्न तरीके हैं उनको सिखाने के। व्यक्तित्व विभिन्नता, इस पे याद रखना, सुपर टेट में 10 नंबर अलग से आता है शिक्षण पे। किस पे आता है, शिक्षण पे। ठीक, सीडीपी 10 नंबर, शिक्षण 10 नंबर। और शिक्षण में यही तो पढ़ेंगे हम लोग अलग से, व्यक्तित्व विभिन्नता के बारे में, कि मंदबुद्धि बालकों को कैसे पढ़ाया जाता है, प्रतिभाशाली बालकों को कैसे पढ़ाया जाता है, सृजनात्मक बालकों को कैसे पढ़ाया जाता है। और नया शिक्षा नीति तो कही रहा है कि सृजन बनाओ, बच्चों क्या बनाओ, सृजनात्मक बनाओ। कस्तूरी रंगन ने कहा था ना कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि बच्चा समाज में जाए तो जी ले, खा ले, किसी प्रकार का दबाव ना हो, ना ही पढ़ाई के दौरान, ना ही पढ़ाई के बाद। इसीलिए ऐसी शिक्षा आई है। इसको तो हम स्पेशल पढ़ेंगे बड़ी लंबे क्लास में, किसमें, शिक्षण में। ठीक, जल्दी से जल्दी जुड़िए ताकि कोर्स जल्दी से जल्दी आगे बढ़े। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट जॉन डीवी। कौन है, सबको पता है भाई, जॉन डीवी, है ना। जॉन डीवी, इन्होंने क्या दिया,
इन्होंने क्या दिया कि शिक्षण त्रिध्रुवीय होता है। शिक्षण त्रिध्रुवीय होता है। क्या होता है? त्रिध्रुवीय, क्योंकि इससे पहले तो 2 ही ध्रुवीय बताया गया था ना एडम के द्वारा कि शिक्षण 2 ध्रुवीय होते हैं, एक तरफ शिक्षक दूसरी तरफ शिक्षार्थी। इन्होंने कहा ना, त्रिध्रुवीय होता है। कौन कौन होता है? पहले शिक्षक, दूसरा शिक्षार्थी और तीसरा पाठ्यक्रम। ठीक है, क्या होता है? पाठ्यक्रम। भूलना नहीं। त्रिध्रुवीय किसने दिया? क्वेश्चन कई बार आया है। त्रिध्रुवीय किसने दिया? किसने दिया भाई? जॉन डीवी ने। किसने दिया? जॉन डीवी ने। शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। क्या बढ़ा दिया? पाठ्यक्रम। याद रहेगा, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। क्या है? त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। इसके लिए ऐसे ही थोड़ी नहीं दे दिए, उन्होंने रिसर्च किया। कहाँ किया? शिकागो विश्वविद्यालय में। कहाँ किया? शिकागो विश्वविद्यालय में बकायदा रिसर्च किया। रिसर्च करने के बाद बताया कि बिना पाठ्यक्रम के आप शिक्षक और शिक्षार्थी में एक मध्यस्थता नहीं ला सकते। भाई व्याख्यान विधि में गुरुकुल से हम लोग पढ़ाते आ रहे हैं, लेकिन एक नैतिकता तो थी, बिना नैतिकता के थोड़ी नहीं पढ़ा दिए। ठीक, मकतब मदरसा में हमने पढ़ाया तो वहां भी तो आयतें पढ़ाई, नैतिकता पढ़ाया, ऐसे थोड़ी नहीं पढ़ा दिया। ठीक, उसके बाद तो बौद्ध जब आए तो बहुत सारे विचार लेके आए, बहुत सारे सब्जेक्टों को लेके आए, लेकिन नैतिकता, सामाजिक चीजें ये नहीं हटा, तार्किक चीजें यानी गणित नहीं हटा। ये सब क्यों आया? क्योंकि हमें पाठ्यक्रम तो देना ही था, मध्यस्थता कौन करेगा भाई? क्या पढ़ा दे हम? तो कोई चीज तो होना चाहिए मध्यस्थता में। ये क्या था? पाठ्यक्रम। क्या था? पाठ्यक्रम। कौन कहा? जॉन डीवी ने कहा, है ना? ठीक, जॉन डीवी ने कहा। इसमें बच्चों को कहा भी क्या कि बच्चों को सक्रिय समझिए, निष्क्रिय नहीं। बच्चों को सक्रिय समझिए, निष्क्रिय नहीं। बच्चे सक्रिय हैं। इससे पहले हम शिक्षक क्या करते थे? अपने तरीके से पढ़ाते थे। बच्चे कुछ भी पूछे हम उसको तब बताएंगे जब मेरा मन करेगा। ठीक, बच्चे क्या थे? प्रमुख थे। शिक्षक क्या थे? प्रमुख थे। शिक्षक केंद्रित शिक्षा दी जाती थी, अब बाल केंद्रित शिक्षा दी जाती है। किसकी बदौलत? जॉन डीवी की बदौलत। ठीक, कि अब क्या करना है? हमें बाल केंद्रित शिक्षा देना है। इसको हमारे गवर्नमेंट ने भी माना। 1968 का जो प्रावधान था उसमें बाद में जो 1986 था वो तो पूरा ही पूरा बाल केंद्रित कर दिया कि बच्चों की सुनो, बच्चों को जानो, बच्चों के बारे में ही पढ़ाओ, जैसे वो चाहे वैसे पढ़ाओ। ठीक, उनका मन नहीं कर रहा पढ़ने का, खिलाओ और खेल में पढ़ाओ। ये क्राइटेरिया कर दिया। शिक्षक समझे कि किसको पढ़ाना है। 1986 की शिक्षा नीति यही तो थी। ठीक है, फिर बाद में 2020 की भी शिक्षा नीति ऐसे ही तो है ना? बच्चों के जितना ज्यादा कौशल विकास कर सकें, जितना बेहतर कर सकें, उतना बेहतर करने की कोशिश नई शिक्षा नीति में हुई है। तो जॉन डीवी की मदद तो थी। इन्होंने कहा बच्चों को सक्रिय समझो, निष्क्रिय नहीं समझो। बच्चे जितने सक्रिय होंगे उतना ही सीखेंगे। साथ ही साथ क्या करना है? सुयोग्य शिक्षा देनी है। क्या करना है? सुयोग्य शिक्षा देनी है, यानी जिसकी जो योग्यता होती है उसी योग्यता से शिक्षित शिक्षा देनी है। किसने कहा? जॉन डीवी ने। किसने कहा? जॉन डीवी ने, कि सुयोग्य शिक्षा देनी चाहिए सबको। ठीक है, बात याद रहेगा। उसके बाद कौन है भाई साहब? हमारे स्किनर। क्या होना है? स्किनर। उन्होंने क्या कहा कि शिक्षा पे एक प्रावधान अपनाया। क्या प्रावधान आया? उत्तम अवस्था का, यानी हर चीज एक उत्तम अवस्था से होती है। और इसमें क्या कहा? कार्यक्रम अधिगम चलाया। क्या किया? कार्यक्रम अधिगम, है ना? कार्यक्रम अधिगम। और इस कार्यक्रम अधिगम के तहत एक शिक्षण मशीन तैयार किया। क्या किया? शिक्षण मशीन तैयार किया। भाई इस शिक्षण मशीन में बहुत कार्य था। वो शिक्षण प्रेरक तरीके से बनाए। किस तरीके से? अभिप्रेरक तरीके से। और इसने कहा था क्या कि शिक्षा क्या है? अभिप्रेरक क्या है? अधिगम के लिए एक राजमार्ग है ना? अधिगम के लिए राजमार्ग है। वो तभी आएगा ना जब शिक्षण होगा, प्रेरक होगा। और इसके लिए उन्होंने क्या किया? क्या किया भाई? शिक्षण मशीन बनाया। क्या बनाया? शिक्षण मशीन बनाया। याद रहेगा, इस कार्यक्रम अधिगम के तहत इसीलिए पूछता है भैया प्रोग्राम लर्निंग किसकी है? प्रोग्राम लर्निंग मतलब कार्यक्रम अधिगम किसका है? आप क्या बताओगे? स्किनर का। क्या बताओगे भाई? स्किनर का। भूल ना नहीं। क्या बताओगे? स्किनर का। क्या
कार्यक्रम अधिगम। और क्या बनाया इसमें कार्यक्रम अधिगम को अच्छा करने के लिए? शिक्षण मशीन तैयार किया। क्या किया? शिक्षण मशीन तैयार किया। बिल्कुल भूलना नहीं है, बिल्कुल जुड़े रहना है, बात करना है चीज़ों को। क्या किया? शिक्षण मशीन बनाया। किसने बनाया? स्किनर ने। और इसमें क्या था? इसमें था कि बच्चा यहाँ पे शिक्षण करने के लिए मशीन के तहत सीखेगा, और यहाँ पे जब आएगा बच्चा तो उसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्वेश्चन पे वो टिक करेगा। कौन करेगा? बच्चा करेगा, टिक करेगा। जैसे ही वो अच्छा करेगा ताली बजेगी। ये क्या है? ये अभिप्रेरणा है। क्या है? अभिप्रेरणा है। ये अभिप्रेरणा निकलेगा अंदर से, वो प्रेरित होगा और अच्छा करने के लिए। ठीक है, क्या होगा? प्रेरित होगा। यही काम तो शिक्षक भी करते हैं। जब बच्चा उधर से हम कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, बच्चा उधर से बताता है, हम भी कहते हैं अरे वाह वेरी गुड बच्चा, है ना। इससे क्या होता है? बच्चा मोटिवेट होता है, बच्चा दोबारा खड़ा होगा। अगर आप ना कर दो, बेटा गलत है आप बैठ जाओ, क्या होगा? नकारात्मक अभिप्रेरक हो जाएगा, फिर बच्चा उठेगा नहीं। ठीक है, तो याद रखिए प्राथमिक बच्चे, जो प्राथमिक टीचर हैं, वो कभी भी नकारात्मक अभिप्रेरक नहीं देंगे, कभी भी नकारात्मक अभिप्रेरणा नहीं देना है। अगर बच्चा गलत भी बता रहा है तो ये नहीं कहेंगे बेटा बैठ जाओ गलत बताए हो, कभी नहीं। आपको क्या कहना है? बहुत अच्छा बेटा, लेकिन अगर आप हमारे साथ जोड़ लो उस चीज़ों को तो और अच्छी बात है, थोड़ा सा ध्यान से सुन लो और अपने जो बताया वो तो बहुत अच्छा था, इसको भी जोड़ लो। अब क्या होगा? बच्चा वो तो मोटिवेट हुआ ही, साथ साथ में आपकी बातों को वो जोड़ लेगा, समझ लेगा, याद रहेगा। अगर हम नकारात्मक दे देंगे फिर बच्चा उठेगा नहीं, तो आपने विकास अवरुद्ध कर दिया उस बच्चे का। तो क्या करना है? नकारात्मक अभिप्रेरणा नहीं देनी है। बात याद रहेगा। किसने शिक्षण मशीन बनाया? स्किनर ने। किसने बनाया? स्किनर ने। उसके बाद याद रखिए विनय साइमन भी तो आते हैं। एक कौन आते हैं? विनय साइमन। क्या बनाया? बुद्धि मापनी। क्या बनाया विनय साइमन ने? बुद्धि मापनी तैयार किया। क्या किया? बुद्धि मापनी, IQ टेस्ट, जिसे विनय साइमन मापनी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विनय साइमन मापनी भी कहते हैं। किसने बनाया? विनय साइमन ने। ठीक है, दोनों ने साथ साथ मिलाया, एक नहीं थे। याद रखिए दोनों विनय और साइमन अलग अलग थे, दोनों मिलके बुद्धि मापनी बनाई, इसीलिए इसे कहते हैं विनय साइमन मापनी। इसको विस्तार से पढ़ेंगे जब हम लोग बुद्धि पढ़ेंगे तो एक एक IQ है, स्टर्न का काम है, टर्मन का काम है। ठीक है, सूत्र देना टर्मन का काम है ना। तो ये है बुद्धि मापनी पढ़ेंगे। किसने दिया? विनय और साइमन ने। हर एक क्वेश्चन में आता है विनय और साइमन का। ठीक, तो ये क्या था? ये था हमारा अधिगम कि किस तरीके से इस्टेब्लिश होता है, कैसे कैसे एजुकेशन मानसिक स्तर से बढ़ा, यानी घरेलू शिक्षा से बढ़ते बढ़ते स्कूल आया, स्कूल से बढ़ते बढ़ते बुद्धि को चेक करने लगे हम लोग, व्यक्तित्व को चेक करने लगे हम लोग, अभी प्रेरणा देने लगे हम लोग, यानी शिक्षा धीरे धीरे और डेवलप होती चली गई, शिक्षक के दारोमदार और बढ़ गए। आज के डेट में यानी आधुनिक जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं वो कहते हैं शिक्षा निदानात्मक और उपचारात्मक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? शिक्षा निदानात्मक और उपचारात्मक होना चाहिए। जितनी बढ़िया शिक्षा होगी उतना ही निदान, यानी एक एक बच्चों को पकड़ो, एक एक बच्चे को जानो, उसको समझो, उसके बाद पढ़ाओ। अगर कोई दिक्कत हो तो उसका निदान करो, फिर भी दिक्कत बना रहे तो उपचार करो, यानी तब तक नहीं छोड़ना जब तक बच्चा बेस्ट ना हो जाए। यही अपना भी मकसद है। जब तक बच्चा तेज ना हो जाए, जब तक बच्चा देखते लगाने ना लगे, तब तक छोड़ा नहीं जाएगा। कोशिश पूरा है, सारे फैकल्टीज तैयार हैं, सब कुछ तैयार है, बस आप तैयार होके आइए कि अब फटाफट नौकरी निकालनी है, पढ़ना है। और यहाँ तक नहीं, सिर्फ यूपी में नहीं, इसको इतना फैलाइए कि हम चाहते हैं कि पूरा भारत देखे, समझे और चीज़ों को क्या करें, नौकरी पाएं। ठीक है, ओके। गणतंत्र दिवस की आप सबको ढेर सारी बधाई। धन्यवाद।